गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम अभी आज करने वाले हैं 11th क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था त्रुटि का, एरर का। और अब हमने एरर के टाइप्स निकाले सबसे पहले, ठीक है। और एरर के टाइप्स में उनकी कैलकुलेशन भी की जिसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, इन्हीं के। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब कि अगर हमारे पास बहुत सारे, जैसे हमें अगर कोई फॉर्मूला सॉल्व करना है ना, फॉर्मूला हमें ये सॉल्व करना है, जैसे हमें किसी की डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब जैसे हमने इन दोनों चीज़ों को किसी न किसी तरीके से मेजर किया है ना, नापा हमने कि द्रव्यमान हमने किसी न किसी मशीन से नापा, और वॉल्यूम के लिए हमारे पास अलग अलग अगर अलग अलग साइज के जो पात्र बने हुए होते हैं या जो भी वेजल्स हम यूज़ करते हैं उनकी अलग अलग डेंसिटी होती है ना, और वॉल्यूम भी अलग होता है। जैसे अगर हम गोले की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब, घन की बात करें है ना तो उसका हो जाएगा भुजा का क्यूब, है ना, साइड क्यूब, ठीक है। तो अलग अलग जब हम चीज़ें मेजर करें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ देखो पावर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर भी पावर में कुछ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ अगर हम देखें तो फॉर्मूले में जैसे मैं लूँ m/4/3 पाई आर क्यूब, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे 3m/4 पाई आर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कभी भी कोई और फॉर्मूले डिराइव करने हैं या उनकी वैल्यूज जब निकालनी है और हम किसी भी चीज़ से इसको मेजर कर रहे हैं, अगर मापने में हमसे थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाती है तो त्रुटियों को फिर आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने कोई चीज़ मेजर करी और उसका मान इस तरीके से आया कि a है और उसकी वैल्यू आई a प्लस डेल ए, और अगर कोई दूसरा मान है b और उसका मान आया b प्लस डेल बी। अब हमें ये दोनों चीज़ें किसी फॉर्मूले में हैं और ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, प्लस के फॉर्म में हो सकती है दो चीज़ें, है ना। जैसे हम दो चीज़ों का टेम्परेचर नोट करें तो T1 प्लस T2, और ये माइनस में टेम्परेचर डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ये माइनस के फॉर्मूले भी हो सकती है अगर एवरेज निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, या फिर V इज इक्वल्स टू आई आर, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, है ना। तो अगर हमारी त्रुटि जो हमने नोट करी है या जो हम भी कोई भी वैल्यू अगर नोट कर रहे हैं और उसमें त्रुटि है, फिर त्रुटि के मान में वापस अगर हम इनको फॉर्मूले में यूज़ करना है तो त्रुटि को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, इसके लिए हमारे एक थोड़ी सी मैथमेटिक्स है जिसको आज हम समझने वाले हैं। तो ये तो था उसका थोड़ा सा स्टार्टिंग। तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक का नाम है त्रुटियों का संयोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कि फॉर्मूले में जब हम उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उनके मानों में कैसे परिवर्तन होगा। अभी आपको ये सब चीज़ें, क्योंकि आप 11th में हो तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल और ऐसे लग रही होगी, लेकिन जब आप इनकी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक हर टॉपिक का न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे या फिर आप प्रैक्टिकली जब यूज़ करेंगे इन सब चीज़ों का, तब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाएगी। पर फिर भी हम इसे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो आप देखते रहिएगा। हमारा पहला इसमें टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में एरर ऑफ एडिशन, मतलब अगर हमने कोई फॉर्मूला यूज़ किया और उसमें हमें हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उन्हें जोड़ना है, ठीक है। दो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जो दो फिजिकल क्वांटिटी हो A एंड B है, और हमारा फॉर्मूला है Z इज इक्वल्स टू A प्लस B। ये तो वो वैल्यू है जो एग्जैक्ट है और जो हमने नापी है, लेकिन अगर हमसे इनमें नापने में कुछ त्रुटि हो रही हो तो इस z के मान में कितनी त्रुटि आएगी उसे हम निकालेंगे। कैसे, जैसे माना कि a का मान अब क्या आ रहा है हमारे पास a प्लस डेल ए, है ना, और b का मान आ रहा है हमारे पास b प्लस डेल b, है ना। तो b आने की बजाय हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है अभी उस फिजिकल क्वांटिटी b प्लस डेल बी आ रही है। अब हमें इसे जोड़ना है तो हमारा वैल्यू ऑफ z थोड़े ना आएगी, थोड़ा थोड़ा अगर चेंज a और b में हुआ है तो ऑफकोर्स z में भी होगा। तो उसे कैसे निकालेंगे कि z इज इक्वल्स टू z प्लस डेल z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल्स टू a प्लस डेल a प्लस माइनस डेल ए प्लस b प्लस माइनस डेल b। प्लस माइनस इसलिए लगाया है कि हो सकता है मान कम भी हो और ज़्यादा भी हो, जरूरी थोड़ा ना प्लस में ही हो, है ना। हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे हमारा घड़ी का टाइम है और वो 2 मिनट आगे चल रहा है तो हम +2 लिखेंगे, और 2 मिनट पीछे चल रहा है तो -2 लिखेंगे। ऐसे ही अगर हमने कोई मान नापा है तो प्लस भी हो सकता है और
माइनस भी हो सकता है, इसलिए हमने दोनों प्लस माइनस यूज किए। अब आप इसको देखिए, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल्स टू a। देखो मैं a प्लस b को एक साथ लिख सकती हूँ ऐसे, a प्लस b, इस a को और इस b को मैंने साथ में रख दिया, फिर प्लस माइनस डेल a और प्लस माइनस डेल b, ये प्लस नहीं रहेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये a प्लस बी का कितना है, a प्लस बी हमने यहाँ देखा z के बराबर है, तो ये आ जाएगा z प्लस माइनस डेल z बराबर z प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल बी। अब ये z देखो दोनों तरफ आया तो z से z कैंसिल हो गया, इसका प्लस माइनस डेल z की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। तो ये हो गया हमारा त्रुटियों का संयोजन, कि अगर दो भौतिक राशियों के मापन में अगर हम योग की बात कर रहे हैं, उनको जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो जब एरर होगी, टोटल एरर जो निकलेगी वो निकलेगी डेल z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। ठीक है, अब इसका एक हम छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये त्रुटि से न्यूमेरिकल को कैसे करते हैं और ये किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर हमने दो कोई बॉडीज ली हैं, दो अलग अलग पात्र लिए हैं जैसे, या कोई भी बॉडी लिए, एक का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये प्लस माइनस क्या है कि हमने नापने में कोई त्रुटि कर दी है, या तो प्लस 0.5 है या माइनस 0.5 है। और यहाँ T2 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू है। अब हमें कुल ताप निकालना है, तो कुल ताप निकालने के लिए क्या करेंगे, T बराबर T1 प्लस T2 करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो ये 20 में ये 50 जोड़ा तो कितना होगा 70 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 और 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप हम जितना इसको कठिन समझ रहे थे उतना कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली बस आपको इनको ऐड करना है। अब हम चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है और उसमें हमारे पास यहाँ प्लस की जगह क्या हो, हमने क्या कहा एडिशन की बात कर रहे हैं, अब हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, व्यवकलन की त्रुटि क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यवकलन की। तो व्यवकलन की त्रुटि के लिए जैसे हमारे पास फिर से वही कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज a और b, और जो इनका टोटल जो है ना, z के जो फॉर्मूला है वो आ रहा है z इक्वल्स टू जेड ए माइनस बी। जैसा प्लस में था सेम का सेम हमें वो का वही इसमें डेरिवेशन करना है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो z प्लस माइनस डेल z की वैल्यू हो जाएगी a प्लस माइनस डेल a माइनस b प्लस माइनस डेल b। सिमिलरली जो हमने पहले किया था उसी तरीके से सेम प्रोसेस a माइनस बी कॉमन ले लो, फिर प्लस माइनस a प्लस माइनस डेल है ना। और ये किसके बराबर हो गया z के बराबर, तो z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। z से z कैंसिल, तो प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो माइनस था, ये प्लस माइनस लिया, लेकिन जब आप एरर्स को जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका फॉर्मूला यही बनेगा प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। और उसमें भी हम जब अब डिफरेंस निकाले टेम्परेचर का, तो भी उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मेन टेम्परेचर का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, हम वापस से कर लेते हैं उसी को, T1 माइनस T2 अगर हमें करना हो तो क्या था 20 प्लस माइनस 0.1 C डिग्री सेंटीग्रेड, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड था उसमें। ठीक है, और सेकेंड क्या था 50 प्लस माइनस सॉरी T2 माइनस T1 करेंगे ना, तो यहाँ पर पहले 50 आएगा। ठीक है, और यहाँ 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए हमें क्या करना है इसमें, तो जो हमारी कॉम्बिनेशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन अगर हम कर रहे हैं तो देखो 50 माइनस 20 तो हम लिखेंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्लस माइनस एरर कितनी है 0.5 हमें यहाँ पर जनरल जो माइनस है वो माइनस नहीं करना, 0.5 प्लस 0.5 ही करना है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि एडिशन कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, आप मेन क्वांटिटी में तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, लेकिन जो आपकी एरर है कि 0.05 तो इनको आपको माइनस नहीं करना, इनको तो आपको प्लस ही करना है।
ठीक है, तो ये हुआ। इसके लिए हम जनरल फॉर्मूला जो बना वो यही बना कि डेल जेड की वैल्यू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी होती है। ओके, और इसके और भी है कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या होगा और डिवाइडेशन हो तो क्या होगा, वो भी हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है थर्ड पॉइंट, गुणनफल की त्रुटि या एरर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे फॉर्मूले में क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। जैसे हम लिखा v इक्वल्स टू आई आर, दोनों के लिए निकाल रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला जैसे हम लिखे z इज इक्वल्स टू a इंटू बी, क्योंकि हम एक जनरल डेरिवेशंस कर रहे हैं इसलिए सब जगह z a b ही हम यूज करते हुए चलेंगे ताकि आपको भी कंफ्यूजन नहीं हो, और उसके बेसिस पे आप जितने भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते जाइएगा, है ना। तो z इज इक्वल्स टू a b इज इक्वल a b बन रहा है, तो सिमिलरली a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, a प्लस माइनस डेल a एंड b प्लस माइनस डेल b, ठीक है। तो अब हमारे पास z की वैल्यू क्या जाएगी, z प्लस माइनस डेल z की वैल्यू कितनी होगी, है ना भाई, एरर तो इसमें जुड़ेगी ही जुड़ेगी ना, इसलिए हमने z प्लस माइनस, यहाँ अपॉन मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना। a की जगह अब आप क्या रख दोगे, a प्लस माइनस डेल a, और b की जगह आप पुट करोगे b प्लस माइनस डेल b। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है इसलिए यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए आप इसको गुणा कीजिए, a को b से गुणा किया तो a b, फिर a को इससे गुणा किया तो प्लस माइनस a डेल b, इसको इससे किया तो प्लस माइनस डेल a b और प्लस माइनस डेल a डेल b, और इधर हमारे पास आ गया z प्लस माइनस डेल z। सिमिलरली जो हम सब में रखते हुए आ रहे हैं, इस z की वैल्यू a b है, तो इस a b की जगह हम जब z रखेंगे और यहाँ भी क्या रख रहे हैं z प्लस माइनस a डेल b प्लस माइनस डेल a b और प्लस माइनस डेल a डेल b। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा चेंज करेंगे, चेंज ये करेंगे कि इसमें से हम z कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ अभी वैल्यू नहीं रखे, हम a भी रखते हैं, ठीक है। इसमें से z कॉमन लेने का मतलब कि z लिया, इसमें से z कॉमन लिया, इसका मतलब क्या हुआ, z का इसमें भाग गया, कॉमन लेना तो आता है ना आप लोगों को, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z। देखो वापस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, z को 1 से मल्टीप्लाई किया z प्लस माइनस डेल z अपॉन z को इससे मल्टीप्लाई करके z से z कैंसिल हो जाएगा, वापस डेल z वैल्यू जाएगी, आता है, ठीक है। और यहाँ हमें क्या कॉमन लेना है, a b कॉमन ले लिया तो क्या बचा, देखो 1 a b कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, प्लस माइनस यहाँ से a b बाहर निकालना है, तो देखो a तो अब पहले से ही है, इसमें क्या बच रहा है, इसमें b नहीं है ना, तो यह आ जाएगा डेल b अपॉन b प्लस माइनस डेल a अपॉन a। अब इसको मैंने यहीं रोक दिया, और नहीं, यहाँ रोकने के बजाय हम यहाँ लेंगे प्लस माइनस डेल a डेल b। अब देखो दोनों में a भी नहीं है ना, तो a इसके नीचे लिख देते हैं और b इसके नीचे लिख देते हैं, है ना, हो तो वही है, ठीक है। अब ये z है और ये a b है ना, a b जो है वो z के बराबर ही है, तो ये दोनों कैसे हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। तो अब हमारी अगली लाइन क्या आई, 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b प्लस माइनस डेल a अपॉन a। और देखो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इस डेल ए अपॉन ए और डेल बी अपॉन बी की, क्या होगा इसमें, देखो इसकी बात करते हैं, इसको हमें करना पड़ेगा नगण्य, नेग्लेक्ट, इसको नेग्लिजिबल मानेंगे। क्यों मानेंगे नेग्लिजिबल, क्योंकि क्या है कि अगर कोई छोटी क्वांटिटी है और उसमें अपनी जो बड़ी क्वांटिटी से हम उसको डिवाइड करें तो वो और बड़ी होगी या छोटी होगी, ऑफकोर्स छोटी होगी। जैसे अगर 0.5 है और मैं इसको 5 से डिवाइड कर रही हूँ, है ना, तो क्या बन गया 0.1। अब दोनों ही एक इसको डिवाइड करें तो पहले ही छोटी क्वांटिटी बन रही है, नंबर जो बन रहा है वो छोटा बन रहा है ना, और फिर ये भी नंबर छोटा बन रहा है, और जब दो छोटे नंबर को मतलब छोटी क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा। जैसे अगर मैं 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 0.01 हो जाएगा, और छोटी क्वांटिटी आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे क्या मानना पड़ेगा, नेग्लिजिबल मानना पड़ेगा, और इसे हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल तो हम इसे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो अब बताओ क्या बचा, हमारे पास बचा है कि डेल z अपॉन z प्लस माइनस डेल z अपॉन z की वैल्यू हो गई प्लस माइनस, पहले इसको लिख लेते हैं डेल a अपॉन a प्लस माइनस डेल b अपॉन b। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द एरर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कितनी वैल्यू आई, डेल z अपॉन z इज इक्वल टू डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन प्लस माइनस डेल b अपॉन b। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपकी क्लियर हो जाए। इसके बाद हमारा अगला है
कि अगर भागफल की त्रुटि हो या एरर क्वेश्चन हो तो उस फॉर्मूले को हम कैसे निकालेंगे, जैसे आई इज इक्वल्स टू बी अपॉन आर हमारे पास फॉर्मूला है ना, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, जेड इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, है ना। अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ ए है और z है, तो a की वैल्यू फिर से वही a प्लस माइनस डेल a और b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, तो z प्लस माइनस डेल z विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a और b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने में देखिए आप, यहाँ मैं कॉमन लूँगी a, तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और यहाँ मैंने नीचे फॉर्मूला लिया b 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। ठीक है, अब a बाय b और इधर से मुझे कॉमन लेना पड़ेगा z, तो ये बन जाएगा z कॉमन लेते ही 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल्स टू a 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और ये अपॉन में b है तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। अब अगर ये नीचे है और इसे हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, है ना, हर से अंश में लेके आएंगे तो घात कितनी हो जाएगी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1। अब आप ये कहेंगे कि अब इस पावर को कैसे सॉल्व करें, तो पावर को आपको दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 प्लस एक्स रेज टू n विल बी इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x², है ना। तो हमें इसको ज़्यादा इसके स्टेप्स याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा लंबा एक्सप्रेशन होता है। आपको सिर्फ इतना याद है कि 1 प्लस एक्स रेज टू n क्या होता है 1 प्लस एन एक्स, तो यहाँ पर ये तो हो गया 1 और x की जगह हो गया डेल बी बाई बी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस डेल बी बाई बी एक्स की जगह, और n की जगह क्या है -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा a अपॉन बी 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a और 1 वापस ये हो जाएगा माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी, और वही उसके बाद हम कहेंगे कि आगे की जो घातें हैं वो बहुत बड़ी होती जा रही है और संख्या हमारी छोटी है, और संख्या छोटी होती जाती है, जैसे डेल बी बाई बी का स्क्वायर करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो उसे हमें यूज़ करना ही नहीं है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है 1 माइनस प्लस डेल बी बाई बी हम यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ क्या बन रहा है z 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z से ये a बाई बी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि a बाई बी क्या है z ही है, इसलिए हमने इसे कैंसिल कर दिया। अब आप देखिए जो हमने मल्टीप्लिकेशन में जो स्टेप्स लेके आए थे सेम वही फॉर्मूला आ चुका है, 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a 1 माइनस प्लस डेल b बाई b। इसको आप प्लस माइनस भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फाइनली जो हमारा फॉर्मूला बनेगा उसी तरीके से कैलकुलेशन करते हुए क्या बनेगा, डेल z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a अपॉन a प्लस माइनस डेल b अपॉन b। तो आपने एक छोटी सी चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं, तब हमारे पास क्या चीज़ आ रही थी, z डेल z इज इक्वल टू डेल a प्लस माइनस डेल b। ठीक है, चाहे जोड़ रहे हो चाहे घटा रहे हो। इसी तरीके से आप चाहे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या डिवाइडेशन कर रहे हो या क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, तो उसमें भी सेम फॉर्मूला आ रहा है, डेल z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a अपॉन a प्लस माइनस डेल b अपॉन b। ठीक है, तो इन दोनों में सिमिलरिटीज़ है और ये आपके डेरिवेशन हो गए। अब इसी डेरिवेशन में एक छोटा सा पार्ट और बाकी है, उसे भी हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है इसमें घातों में त्रुटि या घातों के प्रकरण में जो त्रुटि आएगी, है ना, पावर्स में, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास अगर हमारे पास स्क्वायर का भी फॉर्मूला है, z इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं a स्क्वायर, z इज इक्वल टू a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अब b की जगह भी क्या हो गया, a हो गया। हम जो a भी लिख रहे थे उसकी जगह क्या हो गया हमारे पास a स्क्वायर हो गया, है ना। तो जैसे हम लिख रहे हैं ना z इज इक्वल टू a b लिख रहे थे, b की जगह भी a हो गया, फिर क्या बन गया a स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो अब a स्क्वायर बन गया तो हमारा फॉर्मूला क्या था, उसी फॉर्मूले को लिख देते हैं, डेल z अपॉन z, है ना, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और b की जगह बात करेंगे प्लस माइनस डेल b अपॉन b। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल z अपॉन z, अब इस डेल b की जगह हम वापस क्या रख देंगे, डेल a अपॉन a। कितने टाइम्स हो गए ये 2 प्लस माइनस 2 डेल a अपॉन a। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी पावर यहाँ है वो मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाती है। तो इसका एक हम जनरल फॉर्मूला बनाए कि z रेज टू a, z इज इक्वल टू a रेज टू अगर m हो तो ये बन जाएगा डेल z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस m डेल a अपॉन a।
तो अगर हमारे पास 2-3 फॉर्मूले और इस तरीके से हो, है ना, 2-3 क्वेश्चन में हो, जैसे z इज इक्वल्स टू a की पावर है x, और तो हम एक जनरल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, z इज इक्वल्स टू a रेज टू x, b रेज टू y और c रेज टू अगर p हो, है ना, कुछ भी अगर पावर्स में हो, तो अगर हमें जब मिक्स पावर में हो, तो एक पावर की बात करें, अगर मिक्स में हो तो हमारा जनरल एक फॉर्मूला बन जाएगा डेल z अपॉन z इज इक्वल्स टू x डेल a अपॉन a, प्लस माइनस सब में आएगा, प्लस माइनस y डेल b बाय b, और प्लस माइनस, यहाँ ध्यान देने वाली बात, ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो भी हम इसकी वैल्यू किस तरीके से रखेंगे, p डेल c अपॉन c। तो ये जनरल फॉर्मूले हो गए हैं, इसके बेसिस पे आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।